नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 12 दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शुक्रवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है। हेमंत ऋतु है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। नक्षत्र उत्तरा है। योग ऋकी है। दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात का करण है वह तैतिल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 8:18 से लेकर 9:39 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:56 से लेकर 12:44 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 10:59 से लेकर 12:20 तक और यमगंडा काल दोपहर 3:01 से लेकर 4:21 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा और शनि व किंग के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। बुध के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है और मंगल के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। वही भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में से मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दिन भर के महत्वपूर्ण काम या के निर्णय सुबह तक अगर आप लेते हो तो वे काफ़ी अच्छी तरह से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन सुबह के बाद का समय है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा देखा जा सकता है। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। खास करके स्ट्रेस जो है, मानसिक तनाव जो है वो देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि छोटे मोटे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं, लेकिन सुबह के बाद का जो दिन है आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। सुबह तक का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे। सुबह के बाद का दिन है इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कुछ बहुत ही अच्छे इंट्यूशंस आपको मिल सकते हैं। हालांकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है। दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और अभी के राशि में से गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और वे भाव से हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है।
सुबह तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ गया, बहुत आपके महत्वपूर्ण जो काम है वे भी पूरे होते हुए नज़र आ गया। महत्वपूर्ण काम की शुरुआत आप कर सकते हो। हालाँकि सुबह के बाद का समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम मिलना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। हालाँकि घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। दिन आज का आपके लिए सुख फलदायी साबित होना। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में सिर्फ गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। लाभ भाव में से अष्ट के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में से मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के पंचम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाल योग भी करने जा रहा है। सुबह तक का जो समय है उसमें आप कुछ अच्छे आर्थिक लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस सुबह के बाद का समय है उसमें आपकी भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी आप कर सकते हो, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी मिल सकते हैं। अगर आप इसकी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम से दूर रहना आवश्यक होगा। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में से गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित आश्रय के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से थोड़ा सा विचार करना होगा। हालांकि महत्वपूर्ण निर्णय आप सुबह का जो समय है उसमें ले सकते हैं। सुबह के बाद के समय है उसमें आपको कुछ अनपेक्षित अच्छे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे उस पर बारीक नज़र रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। सुबह तक का जो समय है उसमें आप थोड़ा सा बिजी नजर आओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपके काम जो है वे भी बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि सुबह के बाद के समय है उसमें आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। उसी प्रकार भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ भी नजर है, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटे मोटे बातों को लेकर तनाव देखा जा सकता है, लेकिन दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित शनि लिप्टन के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के महत्वपूर्ण जो काम है सुबह अगर आप हाथ में लेते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। हालांकि सुबह के बाद का समय है उसमें स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार फंस जाना फंसा जाना इस प्रकार के अनुभव भी आपको मिल सकते हैं, तो सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत
शाम के सुबह के बाद का जो समय है इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में से शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित अष्टक के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आप ही की राशि में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। सुबह तक का जो समय है उसमें आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक हो। खर्चे जो है ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उस प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के बाह्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षक के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके बाह्य भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। आज आपका मूड कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कमिटमेंट प्रोमिस वाली बातें आज के दिन नहीं करना। आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों पर लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन कामकाज के सिलसिले में आज के दिन घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में विधि के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके बाह्य भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके सुबह तक का जो समय है उसमें आपको छोटे मोटे कुछ अनपेक्षित लाभ मिल सकते हैं। सुबह के बाद का समय है उसमें आपका मूड कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त देखा जाएगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। इस वजह से आपका मूड कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है आज के दिन नहीं लेना। हालांकि छोटे मोटे कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण काम है दिन भर के अगर सुबह के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि दोपहर के बाद का हालांकि सुबह का बाद का समय है इसमें किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकता है। कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सुबह 10:20 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए।
अगर ये समय के बाद इस समय है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होगा। जो काम आप अपने लोग हैं वे पूरे होते हुए नजर आए, कुछ अच्छे इंटरेस्ट वगैरह भी मिल सकते हैं। हालांकि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है, उस पर अगर कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। तो दोस्तों, ये था दिनांक 12 दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।